नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, ऋषिकेश से हमारा अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाओं के साथ व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि दोपहर 1:08 तक, उसके बाद तृतीया लग जाती है। आज है मूल नक्षत्र सायं 4:40, उसके बाद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार और हेमंत ऋतु चढ़। ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 3 दिसंबर 2024 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है।
तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के साम ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कविलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 12 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। भगवद गीता ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत जूम एवं यूट्यूब, तो कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक नंबर 11 पर कल हमने विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान की महिमा प्रभाव को न जानने के कारण जो भगवान का तिरस्कार करते हैं, भगवान को नहीं मानते, उसके लिए भगवान खेद व्यक्त करते कि ये जो मनुष्य है भौतिक अध्यात्म स्थूल सूक्ष्म शरीर अज्ञान से आसक्त मोहग्रस्त मनुष्य परमात्मा को नहीं मानते। तो ये कहा अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितम् परम भावमजानन्तः मम भूत महेश्वरम। भगवान यहाँ खेद व्यक्त करते, अरे रे 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 रे, मेरे परम तत्व को न जानने वाले अज्ञानी अविवेकी मूढ़ा असुरा नास्तिक जड़वादी भौतिकवादी मूर्ख कहते मूढ़ पशुवत जीवन जीने वाले, तो मनुष्य ऐसे जो मूढ़ मनुष्य को भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास नहीं हो। भगवान अवतार धारण करते हैं श्री कृष्ण राम शिव आदि, तो वो मानते नहीं। तो और वह भगवान के अवतार को सामान्य मनुष्य के रूप में, ऐतिहासिक मनुष्य के रूप में या काल्पनिक मनुष्य के रूप में मानते हैं।
तो अवजानंती, अवज्ञा करते, अनादर निरादर करते। भगवान तो मनुष्य की दया करुणा करने के लिए अवतार धारण करते हैं, लेकिन वो मनुष्य ही वो अवतार को नहीं मानता, क्योंकि अधर्मी है ना, इंद्रिय लंपट, इंद्रिय भोग में लगे हुए। भगवान सामने है तो भी भगवान को नहीं मानते। जैसे रावण था, भगवान नहीं मानता, और वो जो कंस था कृष्ण को नहीं मानता। जरासंध था, शिशुपाल, भगवान सामने है तो गालियां देता, सामने ही भगवान। दुर्योधन भी गालियां देता, सामने भगवान। भगवान को नहीं मानता कि भगवान है कृष्ण। एक सामान्य मनुष्य गोवाला, गोवाला क्या कर सकता है हमारा? तो ऐसे वो मनुष्य, उसके लिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट है ना। मूढ़ा कहा भगवान ने, अविवेकी है, मूर्ख है, अज्ञानी है। तो उनको कहे कितना भी भगवान स्वयं समझाए तो भी वो मानने को तैयार नहीं। तो इस तरह अवजानंती, परमात्मा के रहस्य, लीला, अवतार, सगुण परमात्मा, निर्गुण और निर्गुण परमात्मा तो जान ही नहीं, सगुण परमात्मा को भी वे स्वीकार नहीं। परमात्मा का विभूति, ऐश्वर्य, शक्ति, उसको भी नहीं मान। अहंकार के नशे में चकचूर, इंद्रिय विषय भोग में लगे हुए मूढ़। और वह जो क्यों नहीं मानते? तो कि उनकी प्रकृति ही राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति वाली। ये अब आगे भगवान कहते हैं, राक्षसी राजसी वृत्ति, आसुरी तामसी वृत्ति, और मोहिनी देहासक्ति वृत्ति। तो उनके लक्षण बता, क्यों नहीं मानते? इनको क्या रोग लग गया? बोले राजसी, तामसी और आसुरी रोग लग गया। देहासक्ति, शरीर, भौतिक जड़वाद। तो वो अब भगवान आगे कह रहे हैं गीत, कि जिनके लिए ये संसार और शरीर ही सर्वस्व है। देहासक्ति कहते देह अभिमान, मैं ये स्त्री हूं, मैं ये पुरुष हूं, ये मनुष्य हूं, ये शरीर ही मैं हूं। शरीर के आसपास ही सारा संसार उनका चलता है। तो उनके विषय में अब भगवान कह रहे हैं आगे के श्लोक में, मोघाशा मोघ कर्माण, मोघ ज्ञाना विचेतस, राक्षसीमाचुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। मोघाशा, व्यर्थ आशाएं, कामनाएं, भविष्य की अनेक प्रकार की चिंताएं, सकाम कर्म करना, आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी आशा, मोघ आशा। मोघ कर्माण, व्यर्थ भौतिक कर्म करने वाले, रजोगुणी, तमोगुणी, अधर्म, निष्फल, व्यर्थ। मोघ ज्ञान, और व्यर्थ ज्ञान वाले, तामसी, भौतिक, जड़वाद। तो भौतिक ज्ञान, अध्यात्म, परमार्थ को नहीं माने, भौतिक ज्ञान में लगे रहेंगे, कोई अध्यात्म, कोई दैवी ज्ञान में। तो मोघ ज्ञान, विचेतसाहा, विचेतस यानी अविवेकी, विक्षिप्त, अज्ञानी, क्योंकि उन्होंने वेद शास्त्र, आचार्य परंपरा से विवेक विचार नहीं किया है। अपनी बुद्धिमानी, मनमानी से विचार करते रहते, व्यक्तिगत बुद्धिमानी जिसको कहते हैं, विचेतस, अविवेकी। अविवेकी उसी को कहते हैं जो वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा से जिसकी बुद्धि का संस्कार नहीं हुआ है, वो सब अविवेकी और विक्षिप्त, अविवेकी, अज्ञानी। तो वो लोग क्या करते हैं? राजसी ही, राक्षसी यानी राजसी, आसुरीम यानी तामसी, आसुरी वृत्ति,
और मोहिनी मोहिनी प्रकृति को धारण करते हैं। मोहिनी में ये व्यक्तिवाद है, देहवाद है, संस्थावाद है, राष्ट्रवाद है, प्रकृतिवाद, ये सब मोहिनी प्रकृति। परमात्मा को नहीं माने, अरे प्रकृति कुदरत है, या हम तो राष्ट्र को समर्पित है, या तो फिर वो संस्था में समर्पित है, या तो फिर अपने देह आसक्त में है, व्यष्टि समष्टि मोहित। ये मोहिनी वृत्ति है। भगवान को छोड़कर सभी वृत्तियों में मोहित रहे। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, सांस्थिक, व्यष्टि समष्टि अनेक प्रकार की मोहिनी प्रकृति में आसक्त रहते, उसको धारण किए रहते, इसीलिए परमार्थ नहीं करते। तो ये जो मोघाशाह, भगवान कहते जिनकी कामनाएं, आशा यानी कामनाएं, भौतिक अध्यात्म दैव, भविष्य में ये चाहिए वो चाहिए, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसे, तो सब भौतिक अध्यात्म दैव अनेक प्रकार की कामना और आशा या कहो वासना को तो व्यर्थ है। क्योंकि सारी कामना, आशा, वाशा व्यर्थ ही होती है। जो प्रारब्ध के अनुसार उसे मिलना है वही मिलता है, बाकी तो सब काल्पनिक है ना, व्यर्थ विषयों की जो आशा है, कामना है। भौतिक अध्यात्म दैव विषय की प्राप्ति स्वरूप से हो नहीं सकती, क्योंकि वो व्यर्थ है, काल्पनिक है। वास्तव में जो संसार के विषय पदार्थ है वो ही काल्पनिक है, और उसकी जो आशा है वो भी काल्पनिक। भाई ये संसार चाहिए, मोटर गाड़ी, बंगला, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, राष्ट्र, ये सब जो है मेडल, ये सब काल्पनिक। तो उसकी वास्तविकता है या अवास्तविक है, काल्पनिक, इसीलिए उसकी कामना भी व्यर्थ ही हो जाती है। तो काल्पनिक वस्तु की कामना भी काल्पनिक ही हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। जो वास्तविक है उसकी कामना ठीक है, लेकिन जो वास्तविक है ही नहीं, काल्पनिक है, भ्रम है, कल्पनाएं है, तो उसकी कामना भी भ्रम और कल्पना ही हो जाती है। इसलिए उनकी सभी कामना, आशा व्यर्थ रह जाती है, क्योंकि वो लोग इस संसार को सत्य मानते हैं। भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार, देवी, ईश्वर को नहीं मानते। यही सामने जो इंद्रियों के द्वारा, मन की वृत्तियों के द्वारा भौतिक अध्यात्म दैव जो संसार है वही सत्य है। तो उसी को सत्य मानने पर उनकी आशाएं उसी में बनी रहती ये तो। इसलिए हमारे वेद शास्त्र के बार बार कहते कि ये जो भौतिक कामना है, आशा है, वो आशा कामना ही परमम दुखम, दुख का कारण है। और निष्काम होना, आशा न रखना, परमम सुखम। भाई प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर जो देता है उस अनुसार अपना जीवन चलाओ। तो कामना, वासना, इच्छा, आशा रखकर मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी होता है। तो सबकी कामना, इच्छा, वासना पूरी नहीं होती है तो वो दुख देता है, पूरी होती है तो भी दुख देता है, पूरी करने के लिए भी दुख देती है। कोई भी कामना ले, मतलब आपको कार लेनी है, तो कार जब आप लेनी है तो उसके लिए 5-10 लाख इकट्ठा करना, वो दुखम। फिर कार ले ली, अब ठीक से चल नहीं रही है, खराब हो रही है, दुखम। और फिर कार पुरानी हो गई, खटारा हो गई, अब बेचना है, कोई खरीदने वाला नहीं, दुखम। तो कार में तो पहले भी दुख है, बाद में भी दुख है, बीच में भी, लेकिन वो बेकार कार सबको चाहिए, वो व्यर्थ है, कल्पना। अरे भाई कार की क्या जरूरत है, आप अपना ये सब प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चलता, जब आपको चाहिए जहां वहां साधन ले लो और अपना काम करो।
नहीं नहीं, मेरे आंगन में गाड़ी खड़ी धूल खातिर पड़ी रही, साल में 2-4 बार कहीं जाना, लेकिन वो लगते हैं कार दरवाजे, बेकार। आज हमारे देश में जो कार है उसमें से 80% कार बेकार है, जो कुछ काम की नहीं, ऐसे ही पड़ी है धूल। लेकिन चाहिए तो ये व्यर्थ होता है ना, उसका मतलब ही नहीं है कुछ। 10 लाख की कार ले ली, फिर उसका इंटरेस्ट और उसका डेप्रिसिएशन, हर महीने 10-20 हजार उसका खर्चा होता है, कुछ उपयोग होता नहीं है। तो ये कोई वास्तविक, एक काल्पनिक है, भ्रम है। तो ऐसे व्यर्थ कामनाएं करते रहते, उनकी आशाएं काल्पनिक, वो मोह यानी व्यर्थ, सभी भौतिक कदर विषय की आशाएं व्यर्थ है। शास्त्रों में कहा मृग जलवत, मृग जल होता है ना, वो बेचारा प्यासा है, रेगिस्तान में दौड़ रहा है, पानी का मटका लेके, 1 गिलास पानी मिल जाएगा, अरे एक बूंद भी पानी नहीं। संसार के विषयों के पीछे सब मनुष्य दौड़ रहे हैं, लेकिन वहां वो मृग जल है, काल्पनिक है, भ्रम है, फिर भी मनुष्य दौड़ते रहे। तो दिखता है ना, इसीलिए उसको सत्य लगता है कि ये सत्य है। अरे रेगिस्तान में जो नदी दिखती है वो कभी है ही नहीं, काल्पनिक है, उसके पीछे दौड़ने का कोई मतलब ही नहीं। तो इस तरह ये मनुष्य संसार में भ्रमित और मोहित, व्यर्थ जीवन, इसी के विषय, जो काम की चीज नहीं है उसी में जीवन गंवा देते। कई बार लोग कहते, अरे तुम कहते हो सब व्यर्थ है, तो वेद शास्त्रों में तो ये कर्म कांड बताए हैं कि कर्म कांड से ये कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा, ये कर्म करोगे तो वो फल मिलेगा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, ये सारे यज्ञ भी है। तो कामनाओं की पूर्ति के लिए वेद शास्त्रों ने कर्मों को बताया। तो इस पर भगवान कहते मोघ कर्माण, वो व्यर्थ अग्निहोत्र यज्ञ कर्म कांड का अनुष्ठान करते हैं। क्यों? कि कामना से प्रेरित होकर करते हैं। वास्तव में परमात्मा तत्व को न जानने के कारण उनके वो यज्ञ भी निष्फल जाते। जैसे दृष्टांत ले लो कि कोई व्यक्ति कहाँ नौकरी में काम कर रहा है, काम करता है, सारा काम कर देता है अच्छी तरह, लेकिन मालिक का अनादर करता है, तो उसका किया हुआ काम सारा व्यर्थ हो जाता। ऐसे ही कई लोग कर्म कांड उपासना, लेकिन वो भगवान का अनादर करते, परमात्मा को नहीं मानते हैं, तो उनके सारे कर्म कांड उपासना व्यर्थ हो जाते। ऐसा उसे विवेक होना चाहिए कि ये कर्म कांड उपासना के द्वारा हम परमात्मा की ही आराधना कर रहे हैं। उस परमात्मा का तिरस्कार करके कोई भी कर्म कांड उपासना भक्ति ज्ञान करने से वह सारा व्यर्थ हो जाता है। माने कि आप जैसा चाहते हैं वैसा फल मिलता नहीं, क्योंकि आपने परमात्मा का अनादर किया है। ये अनादर के कारण मनुष्य मोहित रहता। कई बार अनुभव किया होगा कि आप सोचते हो कि इस कर्म का फल हो, फल भी हो जाता है, परंतु हमें कुछ नहीं मिलता। जैसे आपने बहुत बढ़िया भोजन बनाया, सारी मेहनत की, सुबह जल्दी उठ गए, सुबह से लगे हुए थे, अब 12 बजे ठीक खाते समय पेट में बड़ा भयानक दर्द शुरू हो गया, पेट खराब हो गया, गड़बड़ हो गई। तो आपने जो भोजन बनाया, कर्म किया,
लेकिन सुख की अभिलाषा थी, लेकिन उसी समय आपका पेट खराब हो गया। आपकी अभिलाषा थी वह तो पूरी नहीं हुई, और आपके कर्म सारे व्यर्थ गए। इसी प्रकार ये कर्म कांड, उपासना आदि वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करने पर भी उसमें जो स्थित आत्म तत्व, परमात्मा तत्व उपस्थित है, उसकी अवज्ञा करने से सारे वैदिक कर्म कांड निष्फल हो जाते हैं, कहा व्यर्थ हो जाते। हाँ, विधि विधान से किया, लेकिन परमात्मा में श्रद्धा नहीं है, आत्म तत्व को मानते नहीं है, इसीलिए उनके सारे जो है मोघ आशा, आशा ही व्यर्थ है, कर्म भी व्यर्थ हो जाते हैं, उपासना भी व्यर्थ हो जाती है। जैसे मनुष्य जो है संसार में घूमने फिरने जाता है, तो वहां टूरिस्ट होटल में रहता है, आशा रखता है कि मजा आएगी, खर्च भी करता है, कभी मजा आती है कभी नहीं आती, लेकिन वह टूर में उसे सारे अनुभव होने के बाद अंत में कहता है, अरे अब थक गए, चलो अब वापस चलते, नहीं जाए, तो व्यर्थ होता है। मनुष्य व्यर्थ कर्म करते, व्यर्थ आशा रख, जैसे ये लोग ताश खेलने वाले, जुगार खेलने वाले, वो लोग आशा रखते हैं कि हम कमा लेंगे, लेकिन गवाते ही है। जुआ है, जुगार है, ये सब जो मनुष्य बहुत करते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा चलता है जुआ, जुगार। ऑनलाइन भी आजकल सब बैटिंग होता है, तो वह व्यर्थ हो जाता है। ये तो लौकिक बात है, परमार्थ में भी यही है कि यदि परमार्थ में श्रद्धा न रखकर कोई भी कर्म उपासना करता है, वो उसकी कर्म उपासना व्यर्थ हो जाती है। मोघाशा मोघ कर्माण, व्यर्थ कर्म हो गए, यानी निष्फल हो गए, बेकार हो। जैसे लोग कहते हैं ना, पिछली उम्र में पश्चाताप करते, पुत्रेशना वित्तेशना लोकेश, पूरी जिंदगी पुत्र को पाला पोषा, पुत्र ही आता नहीं है, बोलता नहीं है, फोन नहीं करता, तो पूरी व्यर्थ हो गई ना आशा। अब इतने पाल पोष के पढ़ाया लिखा, अभी वो अमेरिका में रहता है, अमेरिकन लड़की के साथ शादी कर ली, अब उसको माँ बाप से बात भी नहीं करनी की फुर्सत है, तो उसकी सारी आशाएं व्यर्थ हो गई। फिर पैसा है, बहुत पैसा है, लाखों का मकान, बंगला, मोटर, अब चिंता होती है कि मैं मर जाऊंगा तो इसका क्या होगा। ये बंगला इतना 25 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का बनाया बड़ी मेहनत से, व्यर्थ हो गया। फिर वो मेडल देखता है, सारे मेडल 80 साल के बाद, अरे ये मैंने जवानी में, अब ये मेडल मेरे जाने के बाद क्या हो जाएंगे, व्यर्थ हो गए। लोकेश ना मेडल सारी समाप्त। तो इतने कर्म किए, 80 साल 90 साल, सारा भी उसको लगता है ये तो सब व्यर्थ हो गया, निष्फल हो जाता, उसे लगता है जीवन निष्फल हो गया। पहले उसे लगता था मैं सफल हो गया, मेडल लेते वक्त, पैसा कमाते वक्त सफल लगता था, पुत्र प्राप्ति में उसे बड़ा सफलता लगती थी, लेकिन वही पुत्र, पैसा और मेडल सारे के सारे व्यर्थ हो गए। वो समझ में आता है बाद में। और फिर ये जो है मोघ ज्ञाना, व्यर्थ प्रकार के जो ज्ञान है आजकल बहुत चलता है, भौतिक ज्ञान, अर्थ का, आध्यात्मिक ज्ञान, दैवी ज्ञान, काल्पनिक ज्ञान होता है ना, उसे व्यर्थ, शास्त्रीय नहीं है, वो सब व्यर्थ है, लौकिक, काल्पनिक ज्ञान तो बहुत आज दुनिया में चल रहा है।
तो लौकिक है, व्यक्तिगत है, किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया, इसने, मीडिया वाले तो यही कहते कि इसने वो कहा, वैज्ञानिक ने ये कहा, उसने ये कहा, नेता ने ये कहा, साधु संत ने ये कहा। व्यर्थ बात है। अखबार में कोई काम की बातें, शास्त्रीय बातें नहीं आती। तो व्यक्तिगत बातें व्यर्थ होती है, सामाजिक बातें व्यर्थ होती है, लोकाचार लौकिक बातें व्यर्थ होती। ये सारा जो व्यर्थ ज्ञान मोघ, जो ज्ञान वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से रहित है, वो सारा व्यर्थ ज्ञान है, व्यर्थ हो जाता। व्यर्थ यानी बेकार, व्यर्थ निष्फल रह जाता। क्योंकि ज्ञान का जो फल होना चाहिए वह नहीं होता। ज्ञान तो है, लेकिन उसका फल चाहिए वो नहीं। डॉक्टर सारे, जैसे होता है एनाटॉमी पढ़ता है, 5 साल डॉक्टरी पढ़ता है, एमबीबीएस करता है, तो वो सारे शरीर को काट कूट के, उसका चीर फाड़ करके स्त्री पुरुष के शरीर को जानता है कि शरीर के अंदर क्या है। तो एनाटॉमी, शरीर की वास्तविकता को जानने वाला डॉक्टर पढ़ा लिखा है, वो शरीर के अंदर की सारी चीजें जानता है, अंदर क्या हो रहा है, क्या है। उसको घृणा भी होती है कि अरे इसका शरीर देखो कितना अंदर से तो सब रक्त है, मांस है, मज्जा है, हड्डी है, चमड़ी है, ये सब क्या है, बल है, मूत्र है, रक्त है, सारा अपवित्र है। लेकिन उसमें घृणा नहीं होती। इतना होने पर भी उनको विवेक होता है कि शरीर ही मैं हूं। डॉक्टर लोग, एक डॉक्टर थे, तो वह किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गए, विवाहित थे, अपनी पत्नी, धर्म पत्नी, बच्चे थे, फिर भी दूसरी औरत, आजकल तो होता है ना पति पत्नी और वो, भाई दूसरी स्त्री आ गई, तो इतना उसमें मोहित हो गया दूसरी स्त्री में कि वह अपनी धर्म पत्नी की हत्या कर दी, और अब जेल में आजीवन कारावास में चला। विचार करो, इतना एमबीबीएस पढ़ा लिखा शरीर, स्त्री शरीर क्या है, पुरुष क्या है, शरीर के सारे अंग उपांग को जानता है, बुद्धिमान है, सारा ज्ञान उसका व्यर्थ गया ना, मोघ ज्ञान। शरीर विषय, शरीर शास्त्र का सारा ज्ञान डॉक्टर का व्यर्थ, मोघ। इतना पढ़ा, शरीर को देखा भीतर बाहर से, लेकिन वो एक शरीर में आसक्त हो गया, शरीर ज्ञान व्यर्थ रह जाता। कई बार उपासना भी होती है। ज्ञान का अर्थ, ज्ञान का अर्थ उपासना भी होता है। परमेश्वर को न मान के दूसरे दूसरे देवी देवताओं की उपासना करते हैं ना। कोई कहते हम तो भाई, हमारे तो भगवान कुल देवता है, ग्राम देवता है, तो मैं तो भाई शनि देव को मानता हूँ, मैं तो हनुमान जी को मानता हूँ, मैं तो सूर्य देव को मानता हूँ, मैं इंद्र को मानता हूँ, और मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही देवता है, तो भगवान के रूप में नहीं मान। तो परमेश्वर को न स्वीकार कर, परमेश्वर के रूप में देवता को न मानकर, परमेश्वर से अलग देवी देवता की उपासना करते हैं, अलग मानकर। ये देवी देवता तो हमारे कल्याणकारी है, तो मैं तो भाई केवल लक्ष्मी को मानता हूँ, नारायण से मेरा कोई रिश्ता नहीं, मैं तो सरस्वती को मानता हूँ, मैं तो शक्ति दुर्गा देवी को मानता हूँ। तो उपासना, तो भगवान को नहीं मानते, तो दूसरे दूसरे देवी देवता की उपासना करते रहते हैं। वह भी वास्तविक फल नहीं दे पाते, निष्फल हो जाते। दैवी ज्ञान निष्फल क्यों होता है? क्योंकि उनमें विवेक नहीं है कि परमात्मा ही इस देवी शक्ति रूप में है।
अविवेक के कारण विचेतसः, अविवेक के कारण उनका वह जो साधन उपासना है व्यर्थ हो जाए, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि परमार्थ रूप में ही सब है। तो परमार्थ को न मानकर बाकी सबको मानना व्यर्थ हो जाता। जैसे आपको कहे कि आप कहे मैं तो अंगूठी को मानता हूं, नेकलेस, चेन, बैंगल्स, लेकिन सोना को नहीं मानता। सोने से मेरा कोई मतलब नहीं, मैं तो अंगूठी को जानता हूँ, नेकलेस, बैंगल्स, चेन, बाजूबंद, मेरा रिश्ता तो चेन से है, अंगूठी से है, मैं सोने को नहीं मानता। तो फिर उसकी वो जो स्नेह है, अंगूठी, नेकलेस, वो व्यर्थ है, क्योंकि सत्य तो सोना ही है ना। ऐसे ही संसार में लोग भगवान को नहीं मानकर कोई भौतिक दुनिया में मोहित है। आजकल तो व्यक्तिवाद बहुत चल रहा है, कोई अध्यात्म व्यक्तित्ववाद चलता है, कोई देवी देवताओं के वाद विवाद, बड़ा भ्रम चलता, परमात्मा के रूप में उसको मानते ही नहीं। इसलिए वास्तविकता का विवेक नहीं है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, परमार्थ क्या है, व्यवहार क्या है। यानी वो शास्त्र पढ़े नहीं, विवेक बुद्धि नहीं है, यानी मूड है, तो विवेक नहीं होता, विवेक ही उनके अंदर चल। ये बड़ी विडंबना है कि अपनी अपनी बुद्धिमानी बहुत होती है। आजकल तो भाई जमाना ही ये यूरोप, अमेरिका, ये सब अपनी वैज्ञानिक अपनी अपनी बुद्धिमानी करते रहते। उनको शास्त्र, ईश्वर, परंपरा उससे कोई मतलब नहीं। बस मैं स्वयं वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी। तो यूरोप, अमेरिका, चाइना, ये सब, हमारे देश में भी सब बुद्धिजीवी वर्ग जो हो गया है, वो कहाँ वैदिक शास्त्र, परंपरा, धर्म उसको नहीं मानते, भौतिकवाद, जड़वाद, अविवेक। तो ये सारा जो बुद्धिजीवी है, बुद्धिवाद है, आज के युग में चल रहा है, वो अविवेक हो जाता है। आज के युग में तो बहुत बड़ी विटंबना है। ऐसा सब परमार्थ को भी नहीं मानते, वेद शास्त्र को भी नहीं मानते, आचार्य पर बस अपनी मनमानी बुद्धिमानी में लगे रहते। किसने क्या अपनी बुद्धि से कुछ बना दिया, तो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मानता है। तो अब प्रश्न उठता है कि ये सब असुर ऐसा क्यों करते हैं? राक्षसी और आसुरी प्रकृति, यानी रजोगुण और तमोगुणी प्रकृति प्रवृत्ति में लगे रहे। तो उसका एक ही कारण यहाँ बताते हैं, ऐसा क्यों करते हैं ये सब लोग। सारी दुनिया में 90% असुर है, रजोगुण, तमोगुण, राक्षसी, आसुरी प्रकृति से जीते हैं, मरते हैं, क्योंकि उनमें सत्य, दया, पवित्रता नहीं होती। राक्षसों में तो खासकर मारो, काटो, लूटो, तो वह जो उनका स्वभाव बन जाता है। आजकल जो कंपनियां लूटती है, सब व्यापार धंधा बहुत कुछ चलता है, व्यष्टि समष्टि। तो ये सब सारी व्यष्टि समष्टि में, ये व्यक्तिगत स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, कंपनी और एनजीओ संस्थाओं के स्तर में ये सब क्यों हो रहा है? तो भगवान ने कह दिया, मोहिनीम प्रकृतिम आश्रिता। ये लोग परमात्मा, शास्त्र, वेद, आचार्य, परंपरा को नहीं मानते। ये लोग मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेते। मोहिनी किसको कहते हैं? मोह करने वाली चीज को मोहिनी कहते। तो मोह करने वाली चीज क्या है दुनिया में? ये स्त्री पुरुष शरीर, मेल फीमेल, ये शरीर भौतिक, केवल पंच महाभूतात्मक स्त्री पुरुष शरीर, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। ये भौतिक मनुष्य देह जो है, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है।
इसी को शास्त्र में कहते देहात्मवाद। ये देह ही मेरी आत्मा है, इसी को मोह कहते। यही तो मोह है। शरीर को ही अपनी वास्तविकता समझ लेते कि मैं हूं, शरीर ही मैं हूं और मैं शरीर हूं, इसीलिए मैं हूं। यानी शरीर को ही आत्मा, देहात्म बुद्धि, देहात्मवाद। ये शरीर ही सब कुछ है। जब तक शरीर है तब तक सारा है, उसके बाद क्या है? कुछ नहीं। तो अपने शरीर को ही सर्वस्व मान लेना, यह मोह है। इसी को मोह है, मोह। और शरीर के कारण, फिर अपने शरीर के कारण अपने परिवार में मोह होता है, उनका भी शरीर है। पैसे में मोह होता है, पद प्रतिष्ठान मकान दुकान में मोह होता है, क्योंकि वो सारे मोह का केंद्र बिंदु है देहात्मवाद। मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। तो इस शरीर के आश्रित तो वो रहते हैं, क्योंकि देहात्मवाद का ही सहारा लेकर जीते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं। बस केवल देहात्मवाद ही मुख्य है। आज के युग में तो यही चल रहा है। देहात्मवाद का सहारा लेकर पूरा जीवन दौड़ते रहे। परिवार, पैसा, पद प्रतिष्ठान, मकान दुकान। तो ये जो देहात्मवाद के कारण दो प्रकार की प्रवृत्तियां मनुष्य करने लगता है। देह के लिए, केवल शरीर के लिए, ये पंच महाभूत जो राख हो जाने वाला है। तो इस देह के कारण दो प्रवृत्तियां आ जाती है, एक राक्षसी और दूसरी आसुरी। ये राक्षसी प्रवृत्ति दूसरों को सताने में उनको मजा आता है, इसे कहते हैं राक्षसी। आजकल युवाओं में भी ये राक्षसी प्रवृत्ति देखी जाती। वो मेडिकल कॉलेज में वहां नए विद्यार्थी आ गए, तो सीनियर विद्यार्थी जो है, वो अभी नया फ्रेशर आया है, तो उसका रैगिंग करते हैं, उनको मजा आती है। आजकल कॉलेज में रैगिंग हर कॉलेज में होता है। वो सीनियर विद्यार्थी जो नया अभी पहला फर्स्ट ईयर में आया है, ताजा ताजा, उसका रैगिंग करते हैं, उसे परेशान करते, उसमें उनको मजा आता। तो कष्ट से उनको मजबूर करेंगे, उनका फिर नाम रखेंगे गलत। रैगिंग चलता है और उनको मजा आती। ये राक्षसी प्रवृत्ति का है। दूसरों को कष्ट देकर, दुख होकर हमें सुख और मजा आना, इसी को राक्षसी प्रवृत्ति कहते हैं। राक्षस पशु प्राणियों को मार कर फिर उसका मांस खाने में उनको मजा आता है, यह राक्षसी प्रवृत्ति। किसी को लूट फाट कर, मार कर, भ्रष्टाचार कर वो पैसे से भोग करने में उसे मजा, ये राक्षस। ये भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, अधर्मी है। तो कई बार तो रैगिंग करने वाले विद्यार्थी जो है आत्महत्या भी, जिसकी वो आत्महत्या कर लेता है। ये मोहन, आपका ऑडियो बंद करो। मोहन, मोहन, मोहन का ऑडियो बंद। तो इस तरह इसे कहते हैं राक्षसिम प्रवृत्ति। पर ये लोग आत्महत्या भी कर लेते, बाद में कष्ट दूसरे को देते और स्वयं भी आत्महत्या करते। राक्षस लोग करते हैं। दूसरों का धन छीन लो, दूसरों की स्त्री को छीन लो, दूसरे के पद प्रतिष्ठान को छीन लो। इस प्रकार के कार्यों में राक्षसों को बड़ा मजा आता है। ये जब मोहिनी प्रकृति आई ना, देहात्मवाद को स्वीकारा, तब राक्षसी प्रवृत्ति भी आ जाती। देहात्मवाद में ही राक्षसी प्रवृत्ति आ जाती। इसलिए संसार में आजकल तो अधिकांश यही सारे यूरोप, अमेरिका, जापान, हमारे देश में भी ये राक्षसी प्रवृत्ति जो है
बढ़ती जाती। जैसे कोई सीधा साधा मनुष्य है तो वो उसको शराब पिलाना, बीड़ी पिलाना, सिगरेट पिलाना, और उनको बड़ा मजा आता है कि अरे इसको अभी लगा दिया बीड़ी में, सिगरेट में, तंबाकू में, जुए में, तो वो लोग लगे रहते। आसुरी राक्षसी प्रवृत्ति, ये राक्षसी प्रवृत्ति बहुत चलती है। अब राक्षसी प्रवृत्ति भी आ जाती है और आसुरी प्रवृत्ति भी आ जाती है। आसुरी का मतलब है आसु यानी असु यानी इंद्रिया, 10 इंद्रियों के भोगों में, इंद्रियों को तृप्त करने में दिन रात लगे रहे। खाओ पियो मौज करो, ये करो वो करो, मॉर्निंग इवनिंग शाम को पार्टी करो, सुबह ये जॉगिंग करो, ये करो वो करो, खाओ पियो मजे ले लो। यानी 10 इंद्रियों के विषय भोग में लगे रहो। शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब बढ़िया चाहिए, इंटरनेशनल क्लास, कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी आज आ गया, बढ़िया चीज, नई मजा, नई चीज आ गई। तो 10 इंद्रियों के व्यापार और इंद्रियों को तृप्त करो, यही जीवन है। आंख को रूप से तृप्त करो, कान को शब्द से तृप्त करो, नाक को गंध से तृप्त करो, जिह्वा को रसना रस से तृप्त करो। सभी इंद्रियों को अपने अपने विषय भोगों से तृप्त करो। खाओ पियो मौज लो। तो आसुरी प्रवृत्ति वाले अपने इंद्रियों के सुखों को ही प्रधानता देते जीवन में, कि यही मुख्य है। वो कहेंगे ऋषिकेश आना है, ऋषिकेश में बढ़िया खाना कहाँ है। यहाँ हमें आए थे क्या थी, मुझे महाराज ऋषिकेश में बढ़िया खाना, बोला वो चोटी वाला भी बनाता है, राजस्थानी वाला बनाता है, तो हाँ वहां हम जाए। बाकी कोई हमें घूमने फिरने आए हैं, तो बस सत्संग के टाइम नहीं है आपका सत्संग सुनने का। तो ये सारा इंद्रिय आसुरी प्रकृति, इसको कहते हैं आसुरी प्रवृत्ति, टूरिज्म आसुरी प्रवृत्ति। दुनिया में जो टूरिज्म चल रहा है, इंद्रिय का भोग करने लोग निकल पड़ते अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। तो जो अपने को दुखी करके दूसरे को भी दुखी करने देते हैं, ये भी राक्षसी प्रवृत्ति। जैसे मनुष्य आपस में एक दूसरे को लड़ाता है, एक दूसरे को लड़ाते, कई लोगों को ऐसी आदत होती, बिना कारण लड़ाने में उसे बड़ा मजा आता। जैसे गांव में एक किसान था, तो रात को खेत में पानी देने जाता था ना, तो जाता था, तो वहां एक मनुष्य ऐसा था, इसको लड़ाने के लिए उसे आपस में घर में, तो वह कहता है तू रात को 11 बजे जा रहा है खेत में पानी चढ़ाने, और मैंने देखा कि तेरे घर में एक दूसरा मनुष्य रोज आता है रात को तेरे जाने के बाद। अच्छा तूने देखा? बोले हाँ मैंने देखा। अब उसके मन में अपनी पत्नी के ऊपर शंका होने लगी। ऐसा कुछ था नहीं, उसने बस काल्पनिक वो परेशान हो गया। अरे मैं 11 बजे पानी चढ़ाने खेत, और वो मेरे घर में एक पुरुष आ जाता है। ये सब राक्षसी प्रवृत्ति है, दूसरों को कष्ट और दुख में डालना। और राक्षसों को इसमें बड़ा मजा आता है। आजकल तो इंटरनेट मोबाइल हो गया, कई राक्षस मोबाइल ऑडियो कॉल, तो कई लोग ऐसा बस, अरे तुझे पता नहीं क्या, किसी को कहना नहीं, मैं तुझे कहती हूँ। अच्छा महिला लोग भी ऐसा बहुत करती है, राक्षसी प्रवृत्ति। दूसरे को कष्ट दुख में देखकर स्वयं खुशी होना, मजा लेना। देखो अच्छा हुआ ना, अब ठिकाने आ गई, मजा आता है। इसे कहते हैं राक्षसी और आसुरी। तो इस पर हम और कल विचार करेंगे। तो आज जो भगवान ने कहा कि ये तो भगवान का भजन करने वाले हैं ही नहीं, उनके 3 विशेषण ये अविवेकी है। मोघा मोघ कर्माण
मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। मोघाशा व्यर्थ प्रकार की काल्पनिक भगवान को न मानकर सांसारिक भौतिक अध्यात्म दैवी कामनाएं व्यर्थ होती। जो शास्त्र परंपरा रहित जो कामना है व्यर्थ होती। मोघाशा मोघ कर्माण, और वो जो कर्म भी सारे जो व्यक्तिगत काल्पनिक बौद्धिक भौतिक अध्यात्म दैव आदि कर्म सकाम कर्म जो फल की आशा के साथ किए जाते, ईश्वर को न मानकर किए जाते हैं, वो सारे कर्म व्यर्थ है। ईश्वर के लिए जो कर्म करता है वो उसका और सबका कल्याण, लेकिन मोघ कर्माण अपनी कामना से प्रेरित होकर सकाम कर्म सारे व्यर्थ हो। भौतिक कर आध्यात्मिक दैव विषय जो भी कर्म है, तामसी है राजसी है, सारे कर्म व्यर्थ जाते। मोघ ज्ञान सारा जो भौतिक अध्यात्म दैव जो शास्त्र और आचार्य परंपरा से रहित व्यक्तिगत लौकिक सामाजिक जो ज्ञान है, आजकल जिसको वैज्ञानिक कहते, ये भी सारा व्यर्थ में बदलता रहता है। अविवेक के कारण मनुष्य जो है ये राक्षसी और आसुरी, राक्षसी यानी दूसरों को कष्ट देना, मारो काटो लूटो। जैसे ये लोग भी ईसाई इस्लाम ये लोग क्या करते, दूसरे संप्रदाय दूसरे को मारो काटो लूटो, यही तो धंधा। आज भौतिकवादी कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या करते, सारी दुनिया को लुटेरा। राक्षसी और आसुरी, और फिर भोग करो 5 स्टार होटल इंद्रिय भोग। और मोहिनी, मोहिनी का मतलब है मोह, मोह यानी देहात्म बुद्धि, ये शरीर ही आत्मा है, इसीलिए शरीर को ही आत्मा, आगे पीछे कुछ है नहीं, पूर्व जन्म भी नहीं है, आगे का जन्म भी नहीं है, वर्तमान देह है। इसीलिए मुस्लिम ईसाई जैन ये सब लोग, ईसाई और इस्लाम में केवल देहवाद, देहात्मा ही है, देह है, फिर आपको कब्र में लेटे रहना है, आपका आगे कोई जन्म नहीं है, पीछे भी कुछ नहीं है, यही है जो है। तो इस तरह ये देहात्म बुद्धि मोहिनी कहा इसको, मोह इसी को कहते। और फिर उसके कारण वो दो शास्त्र उनको चाहिए, अर्थशास्त्र और काम शास्त्र, शरीर के लिए इंद्रिय भोग में लगे रहते। तो उनके लिए फिर परमार्थ है मोक्ष है उससे कोई मतलब नहीं रहता है, धर्म से भी मतलब, केवल अर्थ और भोग प्रधान जीवन होता है, क्योंकि शरीर है, शरीर के बाद क्या है, कुछ नहीं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी आपने मतलब आप बताते हैं कि जो भी हमारा जीवन है वो अपने प्रारब्ध के अनुसार ही चलता है। हाँ जी। तो जो ये इच्छाएं कामनाएं भी आती है वो प्रारब्ध के अनुसार ही आती है। इच्छा और कामनाएं धर्म के अनुसार जो है, शास्त्र के अनुसार है वो। वास्तव में कोई भी इच्छा अपने भौतिक अध्यात्म दैव कामनाएं जब आपकी उत्पन्न होती है तो हम्म। वह प्रारब्ध से आती है। लेकिन हम्म। वो आपकी जो कामना, इंद्रिय विषय भोग और ये नहीं। हम्म। जो शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार कामना है वो मनमानी कामना कोई प्रारब्ध नहीं होता। प्रारब्ध तो ईश्वरी है ना, धर्म के अनुसार। तो आप जो इस प्रारब्ध के अनुसार कामना करते हो तो वो कामना आपकी होगी। जैसे सवार सुबह 4 बजे उठना, धर्म करना, और फिर 9 बजे तक सोते रहना, ये कोई प्रारब्ध नहीं। लेकिन 4 बजे उठना ये प्रारब्ध, ईश्वरीय काम, धर्म के अनुसार, शास्त्र। इसीलिए प्रारब्ध जो है ईश्वर देता है, उसमें धर्म होता है। और धर्म का अच्छा, मतलब जो कामना अच्छी बुरी वो भी भगवान देने के लिए वो पहले धर्म के अनुसार ही कामना अपने अंदर देते हैं। कामना धर्म के लिए ही उत्पन्न होती है। प्रारब्ध आपको देते, उसमें आपको धर्म करने का चॉइस है। प्रारब्ध तो है, आपको खाने की थाली आ गई, पकोड़े आए, भजी आए, सब सलाद है, रोटी है, दाल, तो आप सलाद रोटी दाल सब्जी खा लो, नहीं, पकोड़े वो तो पकोड़े। बराबर है, मगर मुझे खाली वो डीप में वही जानना था कि हमारे अंदर जो कामनाएं उत्पन्न होती है वो प्रारब्ध के अनुसार आती है या हम अपने ऊपर उसको काम करके निकाल सकते हैं कामनाओं उसमें को। उसमें दो तरह है कि आपके संचित कर्म है पूर्व जन्मों के। हाँ, तो हाँ, आपके संचित कर्म के अनुसार वर्तमान में आपका प्रारब्ध निर्धारण होता है। अब हाँ, वो प्रारब्ध आपका जो है उसमें आपको धर्म कामना अधर्म कामना होती है। लेकिन हाँ, दोनों उसको आती आप है। कर्म के स्तर पे कैसे ले जाते हो, वहां आपको स्वतंत्रता हाँ, वही मतलब कामनाएं तो अपने प्रारब्ध के अनुसार आती है, मगर वहां हमें काम वही करना है। है। हाँ, फिर आपको धर्म करना है अधर्म करना है, आपको स्वतंत्रता है। हम्म। 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 लेकिन आएंगे तो संचित कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार ही धर्म अधर्म की कामना आएगी। हम्म। उसके बाद आपको एक्शन लेवल पे क्या करना है, धर्म करना है हाँ, कि अधर्म करना है, वो फिर आपको स्वतंत्र कि धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाना। हाँ, 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 हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत हम्म। बहुत धन्यवाद। हम्म। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है भद्रेश, को होस्ट है नैना पुरोहित, अजय रत्न पारकी, आशा कोटक, आशिमा गुप्ता, बीबी शर्मा, बीना चितलिया, हेमा कोटक, हेमंत जोशी, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बेड़ेकर, मेधा जोशी, मीरा उच्छिल, मीनाक्षी काले, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रेशा रथ, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। तो आज इतने साधक उपस्थित है, कल फिर मिलेंगे, आगे श्लोक, इसी श्लोक पर विचार करेंगे। ओम ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नारायण स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायण। नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। नमो मुझसे नारायण। निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण।
आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।